नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका और आपका स्वागत है जोनीज हब पर, जहां हम आपको डरावनी, रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां सुनाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां लोग अचानक लापता हो रहे हैं, बिना किसी निशान, बिना किसी आवाज। एक अजीब सी चुप्पी पूरे गांव को अपने शिकंजे में लिए हुए है। लेकिन यह केवल एक संयोग नहीं है, इसके पीछे छुपा है एक प्राचीन शाप, एक अदृश्य शक्ति और एक मौन प्रहरी जो हर चीज को देखता है, हर कदम को गिनता है और फिर सजा देता है। क्या इस शाप से कोई बच पाया है? क्या कोई जानता है कि इन गुमशुदगियों के पीछे कौन या क्या है? इस रहस्य की परतें खोलने आई है राधा, एक निडर पत्रकार जो डर से हार नहीं मानती। लेकिन क्या वह इस मौत के खेल को समझ पाएगी? क्या वह इस गांव से जिंदा वापस लौट पाएगी? आइए चलते हैं इस रहस्य और भय से भरी मौन प्रहरी की दुनिया में। राधा गांव की तंग और सुनसान गलियों से गुजर रही थी। हर जगह अजीब सी खामोशी थी। कोई बच्चे नहीं खेल रहे थे, कोई जानवर नहीं दिख रहा था, कोई आवाज नहीं थी, बस ठंडी हवा और सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे गांव सिर्फ इमारतों का ढांचा बन चुका हो और इसके अंदर कोई अनदेखी ताकत छुपी बैठी हो। राधा ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो सड़क किनारे खड़ा था। उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। राधा और बुजुर्ग के बीच संवाद। राधा, बाबा, मैं पत्रकार हूं। मैंने सुना है कि यहां लोग गायब हो रहे हैं। मुझे इस पर रिपोर्ट बनानी है। आप कुछ जानते हैं? बुजुर्ग धीमी और कांपती आवाज में, बेटी, ये कोई साधारण बात नहीं है। यहां जो भी सच्चाई जानने जाता है वह वापस नहीं आता। इस गांव पर किसी की नजर है, एक ऐसी नजर जो कभी झपकती नहीं, जो कभी सोती नहीं। राधा, आपका मतलब मौन प्रहरी से है? ये कौन है? क्या किसी ने इसे देखा है? बुजुर्ग धीमे स्वर में, मौन प्रहरी को देखा नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है, और जो इसे महसूस कर लेता है वह गायब हो जाता है। राधा गंभीर स्वर में, मैं यह मामला छोड़ने वाली नहीं। मैं यहां सच्चाई जानने आई हूं और बिना उसे जाने वापस नहीं जाऊंगी। राधा ने देखा कि जैसे ही उसने यह बात कही, बूढ़े आदमी के चेहरे पर भय और चिंता बढ़ गई थी। क्या वह सच में खतरे के करीब जा रही थी? राधा ने कुछ पुराने घरों की तलाशी ली जहां से लोग गायब हुए थे। हर जगह अजीब से रहस्यमयी प्रतीक बने हुए थे, कुछ दीवारों पर, कुछ जमीन पर और कुछ पुराने दरवाजों पर। ये प्रतीक किसी प्राचीन भाषा में थे, शायद कोई मंत्र या कोई चेतावनी। लेकिन इनका मतलब क्या था? राधा खुद से बुदबुदाते हुए, ये संकेत मैंने कहीं देखे हैं। हां, ये किसी प्राचीन शाप से जुड़े हैं। लेकिन अगर यह सच है तो इस गांव के लोग किसी शाप का शिकार हैं, और अगर वे यह शाप तोड़ने की कोशिश करें तो मौन प्रहरी उन्हें मिटा देता है। क्या यही सच्चाई थी? क्या इस गांव का अंत पहले से ही लिखा जा चुका था? अचानक राधा को लगा जैसे कोई उसे देख रहा था। कमरे में अकेले होने के बावजूद किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, जैसे कोई छाया में खड़ा उसे घूर रहा हो। फिर एक ठंडी हवा चली, दरवाजे अपने आप बंद हो गए, और तभी एक गहरी, भारी और गूंजती हुई आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मौन प्रहरी की रहस्यमयी आवाज, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। तुम्हें सच्चाई जानने की इजाजत नहीं है। जो इसे समझने की कोशिश करता है वह मुझसे नहीं बच सकता। राधा हिम्मत से जवाब देती हुई, तुम कौन हो? तुम लोगों को क्यों गायब कर रहे हो? अगर यह गांव शापित है तो मैं जानना चाहती हूं कि यह शाप क्यों दिया गया था। एक ही पल के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन
उस शांति में भी एक अजीब सा डर था। अंत में राधा को सच्चाई का पता चला। यह गांव वर्षों पहले एक भयानक पाप का गवाह था। यहां के लोगों ने मृत्यु को धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन मृत्यु कभी हार नहीं मानती। इसीलिए एक मौन प्रहरी को नियुक्त किया गया, जो हर नियम तोड़ने वाले को इस दुनिया से मिटा देता है। यही कारण था कि लोग गायब हो रहे थे। राधा ने एक आखिरी नजर गांव पर डाली। अब उसे यह तय करना था, क्या वह इस शाप को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगी? तो दोस्तों, यह थी आज की रहस्यमयी कहानी मौन प्रहरी, राधा का सत्य की खोज। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हर रहस्य को उजागर करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ सवाल अनसुलझे ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद।